वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कल का मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक कंजेस्टेड, एक बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ था। ठीक है, उसकी वजह से आपको कोई भी मोमेंटम देखने को मिला नहीं। ना तो मार्केट ज़्यादा ऊपर गया, ना मार्केट ज़्यादा नीचे गिरा। फिर भी अपन ने पैसा बनाया, तो वो कैसे बनाया उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ में निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस के बाद में अपन डिस्कस करेंगे फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स के बारे में, ताकि आपको उनके एनालिसिस में कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आपने मेरे शॉर्ट्स की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आजकल शॉर्ट्स की वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए। मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग देखना पसंद भी कर रहे हैं, आप जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी इनसे। ठीक है, तो आप जरूर जाके इनको वॉच आउट करें और कुछ सीखें इनसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। तो अपना जो कल का दिन था वो इतना साइडवेज होने का एक रीज़न ये था कि आज मार्केट का ऑफ था, तो निफ्टी की एक्सपायरी कल के दिन ही रखी गई थी। ठीक है, दैट्स वाई एक्सपायरी का जो दिन था अपना बहुत ही ज़्यादा साइडवेज की तरह निकला। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं, 2 से 3 दिन या वीक में अपने 5 दिन में ट्रेडिंग होती है, तो अगर मार्केट सपोज करो अगर वीक में 3 से 4 दिन अगर बहुत बड़े बड़े मोमेंटम दे देता है ना, तो एक्सपायरी का साइडवेज होना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट इतना बड़ा मूव रोज नहीं दे सकता ना, उसको एक दिन होल्ड करना पड़ेगा अपने आप को, लिक्विडिटी बनानी पड़ेगी एक दिन। और वो लिक्विडिटी का दिन था कल का दिन, जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में बना के गया। गैप डाउन तो खुला, लोगों ने सेलिंग करने की कोशिश करी, लेकिन फिर से बाइंग आ गई। फिर सेलिंग करने की कोशिश करी, फिर बाइंग आ गई। और फिर लोगों ने जब बाइंग करने की कोशिश करी तो फिर सेलिंग आ गई। और पूरा देखोगे आप, ये 1:30 बजे से लेकर, और ये देखो इतनी सी रेंज, ये 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो ना, इतनी सी रेंज के अंदर, सिर्फ 10 से 15 पॉइंट की रेंज के अंदर ये पूरा कम से कम 20 से ये 5 से 7 कैंडल पूरी की पूरी एक रेंज में घूम के रह गई। और यहाँ पे भी देखो वही चीज़ हुई, यहाँ पे भी देखो वही चीज़ हुई। इतना रेंज बाउंड मार्केट रहा कि आपको ट्रैपिंग होने से कोई बचा ही नहीं सकता था। बट अगर आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होते तो मैंने आपको अपडेटेड कर दिया था बिल्कुल सुबह, पहले यहाँ पे कहीं पे मार्केट था तभी मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि अगर मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेता है, जो कि कल का प्रीवियस लो था अपने पास नियरेस्ट वाला, अगर उसकी लिक्विडिटी ले लेता है, उसके बाद में अगर अपन बाय का प्लान करेंगे तो अपने लिए बेस्ट होगा। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अपने बायस क्या थे? अपने बायस देखो बुलिश के थे। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सिंपल सी बात है, उसको डाउन साइड की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी ना पहले। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जब तक वो नीचे की लिक्विडिटी नहीं लेगा, नीचे की लिक्विडिटी लेने का मतलब क्या है, जब तक वो सेलर्स को ट्रैप नहीं करेगा तब तक वो फिर बायर्स का पैसा कैसे बनेगा? ठीक है, तो सेलर्स को ट्रैप करने के लिए कम से कम उसको प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके नीचे अपने पास में एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स भी थे। ठीक है, क्योंकि अपन देख पा रहे हैं अगर मार्केट यहाँ पे आता तो अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती कि अपन एमएसएस देख के बाइंग का प्लान करते हैं। ठीक है, बट मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपन रेंज बाउंड मार्केट में फंस के रह गए। ठीक है, फिर भी अपन ने एक पैसा बनाया था, जो कि अपन ने ट्रेड लिया था यहाँ पे इस वाले, मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो एंट्री बनाई थी, मैंने ये वाला ट्रेड कैप्चर किया था, जिसमें मैंने 1:2 यहाँ पे डन करके आपको बताया था। ठीक है, बहुत ही ईजी ट्रेड था मेरा और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको कैप्चर भी यहाँ पे करा। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आराम से मुझे 1:2। तो 1:2 सबसे बेस्ट होता है, ईजी होता है और बहुत ही जल्दी आपको क्विक ट्रेड मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे अपने एक्सपायरी के जो एक एक्सपायरी थी, तो अपने प्रीमियम्स कितने सस्ते मिल रहे थे मुझे। ठीक है, अब प्रीमियम सस्ते थे तो मैंने आराम से यहाँ पे क्या किया, प्रीमियम की वजह से मेरा फ़ायदा हुआ मुझे यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्वांटिटी और मैंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और इसका जो मैंने अपडेट है मैंने आपको आपके इस शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने आपको शेयर कर ही दिया था, जिस पे भी अच्छे खासे लोगों ने व्यूज़ दिखाए हैं। ठीक है, तो अब अपन देखें यहाँ पे कि मैंने ये ट्रेड लिया कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पे जो है यहाँ पे ली थी लिक्विडिटी। इस स्विंग लो की मार्केट ने यहाँ पे आज के दिन खुलते ही लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद में मेरे पास में क्या था, यहाँ पे इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी थी, जो कि मेरे पास में क्या थी, ये इंटरनल रेंज की यहाँ पे ये लिक्विडिटी मौजूद थी। और इस इंटरनल रेंज का मैंने फ़ायदा उठाया यहाँ पे। मैं डाउन साइड में ट्रेड लेता, मुझे मुझे डाउन साइड में ट्रेड लेना था, लेकिन मैं थोड़ा मार्केट में लेट बैठा, जिसकी वजह से मुझे ये जो मिस हो गया मेरा ये वाला ट्रेड। ठीक है, ये वाला ट्रेड मेरा मिस हो गया यहाँ पे, दैट्स वाई। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब मार्केट इस ओबी पे आया तो मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न एक ये था कि जब मार्केट यहाँ से सेल करा, जब मार्केट यहाँ से गिरा, तो डायरेक्ट एंट्री तो हो नहीं सकती थी, तो मार्केट कुछ ना कुछ तो फॉर्मेशन करेगा ही ना। तो मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, एज ए एसएमटी की तरह यूज़ किया कि जो लोग यहाँ पे बाय करेंगे वो ट्रैप होंगे। कैसे ट्रैप होंगे? जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जब इसके नीचे क्लोजिंग करी, तो ये एक तरह का एमएसएस यहाँ पे बन चुका था। अब एमएसएस बनने के बाद में यहाँ से अपने एक सेलिंग का प्लानिंग कर सकते थे, बट ड्यू टू एक्सपायरी मैंने कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क लिया नहीं, क्योंकि मेरे 2 ट्रेड हो चुके थे कल के दिन पे। और यहाँ पे क्या किया मैंने, जो मेरा ये ट्रेड था जिसमें लोगों का एसएमटी होना था, तो मैं भी एसएमटी में ही था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे निकलना कहाँ पे है। मैंने जैसे ही लिया, मैंने 1:2 निकाल के तुरंत एग्जिट कर गया वहाँ पे।
मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, इसलिए मैं इसमें फंस नहीं पाया और मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के बाहर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को प्ले कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत शानदार तरीके से आप इसमें पैसा बना सकते हो। अगर आप मेरे लाइव कोर्स में होते तो आपको ये चीज़ मैंने डिटेल में सिखाई हुई है ताकि आप इसको कैप्चर कर पाओ और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको सीख पाओ। ठीक है, इसके पीछे डिटेल मैंने समझा रखा है लोगों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कल कल के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन रखनी है। तो अगर अपन ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ जो है वो ये आ रही है कि ट्रम्प ने क्या करा है यहाँ पे कि चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ा दी है, लेकिन बाकी देशों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा होल्डिंग बताया कि भाई रुकेंगे अभी थोड़े थोड़े दिनों के लिए, 90 डेज़ का होल्डिंग पीरियड रखा गया है। ठीक है, उसकी वजह से मार्केट में ना बूम आया है वहाँ पे। ठीक है, तो वो मार्केट के लिए अच्छा हो गया और लेकिन चाइना के लिए क्या हो गया, बुरा हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से क्या थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट चल रहा है। अब मैंने आपको बोल दिया था कि अप्रैल का महीना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है। ठीक है, कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई जिसमें उन्होंने रेपो रेट गिरा दिया, तो रेपो रेट गिराने के बाद में देखो यहाँ पे हल्का सा मोमेंटम आया था। ठीक है, उसके बाद में कुछ खास फर्क हुआ नहीं, फिर मार्केट में गिर गया। ठीक है, तो वो नेगेटिव न्यूज़ इतनी ज़्यादा है कि वो रेपो रेट रिड्यूस होने का कुछ ज़्यादा फायदा मार्केट को देखने को मिला ही नहीं। ठीक है, बट क्या पता इसका जो इम्पैक्ट है अब कल के दिन पे आपको देखने को मिल जाए, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, लेकिन अपन को उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। स्ट्रक्चर बेस का मतलब क्या है, अपन बॉस देखते हैं, इंड्यूसमेंट देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स पे कंफर्मेशन के बाद में एंट्री करते हैं। कभी भी डायरेक्ट एंट्री अपन नहीं करते हैं, चाहे से वो 1 मिनट का ही ऑर्डर ब्लॉक क्यों ना हो, अपन डायरेक्ट एंट्री को प्रीफर नहीं करते। ठीक है, अगर डायरेक्ट एंट्री को प्रीफर करना होता है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, ईएमए का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ईएमए का यूज़ करने के बाद अपन ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसका तरीका मैंने आपको काफ़ी बार सिखाया हुआ है, तो वो आप मेरे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनमें जाके आप चेकआउट कर सकते हो, आपको ईजिली मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करें कि कल का दिन अपने पास में लेवल कौन कौन से हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर द इंटरडे पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो इंटरडे पर्पज़ के लिए आपके पास में इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। सबसे पहले तो वो कौन सा रहेगा कि कल का जो मार्केट है उसमें जो अपना स्विंग लो बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अपने पास में स्विंग लो किधर बनाया अपन वो देख लेते हैं मार्केट के अंदर। तो अपने पास में जो पुल बैक बना था मार्केट का, वो मार्केट ने कुछ यहाँ तक बनाया, लेकिन ये जो स्विंग लो है ये कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके हाई के ऊपर ब्रेकडाउन मार्केट ने नहीं दिया। अगर मार्केट क्या करता है यहाँ पे, ये अपना जो स्विंग लो यहाँ पे बना हुआ था प्रीवियस डे का, अभी भी वही वैलिड रहेगा अपने लिए। अगर इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी जाती है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में अगर अपन को कंफर्मेशन कुछ मिलता है, उसके बाद में अपन अगर बाय साइड का प्लानिंग करेंगे तो उसमें अपने प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है, अगर यहाँ पे स्वीप होने के बाद अपन बाय करने की प्लानिंग करते हैं 1 मिनट के ऊपर, तो रीज़न ये रहेगा कि यहाँ पे जो अपना ये इंड्यूसमेंट है 1 मिनट का, जो कि यहाँ पे मौजूद है अभी के लिए अपने पास में, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया और इस लो को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक करा था। ठीक है, इस लो को यहाँ पे ब्रेक करने की वजह से अपना ये जो हाई है ये अपने एज ए इंड्यूसमेंट की तरह काम में आ सकता है। ठीक है, बट शर्त ये है कि क्या ये इंड्यूसमेंट वैलिड है क्या, तो जी नहीं, ये इंड्यूसमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अपनी एक रॉन्ग कैंडल मौजूद है टॉप ऑफ द पुल बैक। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे ये जो इंड्यूसमेंट का लेवल है ये वैलिड नहीं है। अपना इंड्यूसमेंट जो है वो यहीं पे ही रखा जाएगा। तो अपने पास में क्या है, एक बहुत ही बड़ा और अच्छा खासा टारगेट अपने पास में बैठा हुआ है। अगर अपन यहाँ पे स्वीप होता है तो अपन यहाँ पे स्वीप होने के बाद अपन को एंट्री यहाँ पे कहीं पे मिलती है 350 के लगभग भी मिलती है, तो 350 से 600 तक का टारगेट अपने पास में बहुत अच्छा मौजूद है। ठीक है, तो अपन यहाँ तक की प्लानिंग कर पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो लेट्स सी कि मार्केट क्या करता है, गैप अप खुल जाता है यहाँ पे या फिर क्या करता है। अगर गैप अप खुलेगा तो अपन को भाई इसको इंड्यूसमेंट मार्क करना है, इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद में इसके ऊपर का जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जो कि अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से आपको आफ्टर टेकिंग 1 मिनट कंफर्मेशन, जो कि अपना कौन सा कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन में मैंने आपको सिखा रखे हैं, या तो डायरेक्ट मार्केट टाइप करके गिर जाए तो उसमें आपको EM यूज़ करनी है। ठीक है, या फिर मार्केट क्या करे, लिक्विडिटी लेके, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेके MSS करे। ठीक है, और कुछ इंड्यूसमेंट का फॉर्मेशन करे। ठीक है, या फिर क्या कर सकती है, प्राइस SMT कर सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मार्केट के पास में मौजूद है जिसको वो फॉलो करके क्या कर सकता है, यहाँ पे जो है गिर सकता है वहाँ से। ठीक है, तो अपन को जस्ट वेट एंड वॉच का काम है यहाँ पे, कुछ भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। और इस टाइम पे आपको टाइट स्टॉप लॉस रखने हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे प्लानिंग करके चलना है। ठीक है, जल्दीबाजी में कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, अब चलते हैं अपने जो है फॉरेक्स मार्केट के ऊपर कि फॉरेक्स मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, उसके मेजर पेयर्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, तो वो अपन जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। गोल्ड में मार्केट ने करा क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, गोल्ड में मार्केट ने जो अपना 4 आवर के ऊपर, ये देखो
यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, 4 ओवर के यहाँ पे अपना चौक था वो स्वीप किया था, यहाँ पे मार्केट ने चौक स्वीप किया था। मैंने आपको ये लेवल निकाल के दिया था बाकायदा, और आप देख सकते हो इस लेवल की पावर कितनी है, और यहाँ से आपको जो रिएक्शन मिल रहा है ना भाई, अमेजिंग है। अब आप इसके लिए तो मुझे मना नहीं कर पाओगे कि भाई आपने लेवल बताया था मुझे, मैंने प्रॉपर आपको ये रिजेक्शन ब्लॉक बताया था जिसकी पावर आप देख पा रहे हो, ठीक है। और मैंने आपको बोल दिया था कि जब भी आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे आपको मार्केट आने के बाद में आप देख सकते हो इस रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर आप 3 मिनट के ऊपर जाके कंफर्मेशन के बाद में एंट्री को प्लानिंग कर सकते थे, ठीक है। जहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट ने एमएसएस किया है, और एमएसएस करने के बाद में मार्केट जो है वो आपको यहाँ पे एंट्री देके ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पे एंट्री कहाँ पे मिली है, तो मैं अगर दिखाऊँ आपको यहाँ पे मार्केट में, तो अपना जो एफ था वो तो यहाँ पे था, ठीक है। अपना एफ यहाँ पे भी था, नीचे की तरफ भी था, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं था, फिर भी मार्केट ने यहीं पे टैप करके ऊपर की तरफ मोमेंटम करना शुरू कर दिया, पूरा ऊपर चला गया। देखो मार्केट कितना ऊपर चला गया, ठीक है। नियरेस्ट अपन देखिए तो अपने 4 ओवर के यहाँ पे बॉस तक मार्केट आ चुका है, ठीक है। तो अब देखो मार्केट ने एंट्री नहीं दी, उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मार्केट जो है वो अपने हिसाब से चलता है, कई बार उसमें एंट्री मिल जाती है, कई बार उसमें एंट्री नहीं मिलती है, तो उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अपन कोस नहीं सकते कि मार्केट को कि यार तूने मुझे एंट्री नहीं दी, नहीं दी तो नहीं दी, ठीक है। अब ये आपकी कैपेसिटी थी कि आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करते, तो मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता हूँ। आप लोग प्रीफर कर चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो प्रॉफिट में बैठा होगा अच्छा खासा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप जब पेशेंस और सही तरीके से काम में लेते हो तो मार्केट दिखाता है आपको, वहाँ से रिएक्शन दिखाएगा आपको। अपने रूल्स पे काम करोगे तो मार्केट आपको वहाँ से पैसा बना के देगा ही देगा, और उसका जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, ठीक है। मेरे लाइव मेंबर्स को मैंने ये सिखाया हुआ है कि चौक जब स्वीप होता है तो इसमें एंट्री कैसे करी जाती है, उसका एक और एग्जाम्पल जस्ट उनके सामने ये रहा, ठीक है। अब आता है यूएसडी जेपीवाई की बात करें, तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर प्राइस ने क्या किया था, 4 ओवर का यहाँ पे बॉस कर दिया था। अब बॉस करने के बाद अपन ने बात कही थी कि प्राइस यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाए कुछ, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट के लिए प्राइस के पास में ये जो पुल बैक है वो वैलिड पुल बैक नहीं है, तो कोई भी इसको इंड्यूसमेंट की तरह यूज़ ना करे कृपा करके। वेट करेंगे, इसका इंड्यूसमेंट जो है वो प्राइस का यहाँ पे अब तक बना ही नहीं है, वैलिड इंड्यूसमेंट है ही नहीं, सिर्फ जो है प्राइस का भी इंड्यूसमेंट बनना बाकी है। प्राइस यहाँ से गिरेगा, ठीक है, उसके बाद नया पुल बैक बनाएगा। तो हाँ, यहाँ से ऊपर प्राइस के पास में कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है ना, तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब आप इसको यूज़ करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में इंड्यूसमेंट नहीं है, लेकिन ऊपर कोई भी इंड्यूसमेंट का लेवल ही नहीं है, तो आपके लिए क्या होगा, प्राइस को एक और पुल बैक बनाना पड़ेगा। तो पुल बैक बनाने के लिए प्राइस को नीचे तो गिरना ही पड़ेगा ना कम से कम। तो दैट्स वाई अपन इसको एज ए क्या मान सकते हैं, अपन इसको फेक इंड्यूसमेंट मान के अपन की सेलिंग के साथ में इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर मार्केट ने क्या किया है, वन डे के ऊपर अपना यहाँ पे जो है ये मार्केट ने वन डे के ऊपर यहाँ पे क्या किया था, बॉस कर दिया था। अब बॉस करने के बाद मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, अब इंड्यूसमेंट जो है इसका यहाँ पे नीचे मौजूद था, वेट करते हैं कि हम मार्केट यहाँ तो इंड्यूसमेंट कर ले, ठीक है, या फिर मार्केट ऊपर जाके नया पुल बैक बना ले, तो वेट करना है उसके अंदर। तो USD/CAD की बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर मार्केट ने करा क्या है, इसके अंदर मार्केट ने ये करा है कि 4 आवर का बॉस कर दिया था मार्केट ने डाउन साइड की तरफ, ठीक है। और जो पुल बैक है उसके बनने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। लेट्स सी मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो अपना ये इंड्यूसमेंट का लेवल पुख्ता हो जाएगा। अब आएगा AUD/USD के बात करें अपन, तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया था, प्राइस ने देखो इसका जो इंड्यूसमेंट मानता है वो यहाँ पे ट्रैप होके रह गया, ठीक है। वो इसके लो पे एंट्री करता है और वो यहाँ पे ट्रैप होके रह गया। दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि ये इंड्यूसमेंट का लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक रॉन्ग कैंडल मौजूद है, ठीक है। और अब इसका इंड्यूसमेंट की बात करें तो इसका इंड्यूसमेंट है कहाँ पे एक्चुअल में, तो इसका इंड्यूसमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर इस लेवल के ऊपर। अगर देखते हैं यहाँ पे भी कोई वैलिड पुल बैक है या नहीं है, तो नहीं, वहाँ पे भी वैलिड पुल बैक नहीं है। तो मार्केट में जो है एक फॉलिंग तो आना बाकी है, यहाँ से एक फॉलिंग आपको और देखने को मिलेगी, वो यहाँ से मिल सकती है, इस ऑर्डर फ्लो से देखने को आपको मिल सकती है। तो आपको इस लेवल का खास ध्यान यहाँ पे रखना है, इस लेवल का जहाँ से आपको फॉलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये पूरा क्या है, यहाँ पे एक पूरा एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, देखोगे इसको टैप करके भी मार्केट यहाँ पे आपको फॉल दिखा सकता है। अब आते हैं AUD JPY की तरफ। इसके अंदर मार्केट ने क्या करा है, बॉस कर दिया था, बॉस करने के बाद प्राइस ने एक हाई लगाया और यहाँ पे इस लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट है वो एकदम वैलिड इंड्यूसमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, ये इंड्यूसमेंट एकदम वैलिड है। तो ये अपना क्या है, 4 ओवर का यहाँ पे IDM है, ठीक है। और इसके ऊपर अपने पास में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा मौजूद है, ये बिल्कुल आपके सामने जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है जो कि इनसाइड बार में बैठा हुआ है।
और आप देख पा रहे हो इसके अंदर मार्केट ने जो है वो टैप भी कर दिया। तो ये अपना क्या है 4 आवर का ओबी है। अब हम क्या करेंगे 15 मिनट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन का वेट करने के बाद अपन देखते हैं कि क्या मार्केट में यहाँ पे कोई रिएक्शन आपको देखने को मिला है क्या। तो मार्केट नीचे आता है, ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, MSS। ठीक है, लेकिन ये MSS वैलिड इसलिए नहीं हो कि जब MSS करा तो ये जो कैंडल थी उसने हाई लो स्वीप कर लिया अपनी प्रीवियस कैंडल का, तो ये फेक MSS है, ये फेक MSS है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको क्या वो ट्रैपिंग देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और ये मार्केट जो है वो नेक्स्ट अब जो है इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा। तो अपन को जस्ट वेट एंड वॉच का काम करना है, कंफर्मेशन मिलेगी उसके बाद में ही एंट्री अपन को करनी है। NZD/USD की बात करें इसके अंदर, तो NZD/USD के अंदर मार्केट जो है वो यहाँ पे 4 आवर का जो IDM है वो कर लिया था उसने, और यहाँ पे चौक भी मार्केट ने डन कर दिया था। चौक करने के बाद मैंने आपको सभी को बोला था कि मार्केट इंड्यूसमेंट बनाए, लेकिन ये तो इस इनसाइड बार में ही पूरा का पूरा बना हुआ है। इसका जो इंड्यूसमेंट का लेवल मैंने आपको बताया था वो मार्केट का ये टॉप ही पॉइंट है जहाँ पे मार्केट को बॉस करना है, यहीं पे मार्केट को इंड्यूसमेंट करना है। अगर क्लोजिंग करेगा तो इंड्यूसमेंट होगा, क्लोजिंग करेगा तो चौक होगा, और स्वीप करेगा तो इंड्यूसमेंट माना जाएगा ये 4 आवर का। ठीक है, अब देखिए USD/CHF की, तो USD/CHF है, इसके अंदर मार्केट ने करा क्या है, यहाँ पे मार्केट ने ये किया है कि 4 आवर का IDM स्वीप किया था और यहाँ पे पहले बॉस को स्वीप करा गया था। बॉस को स्वीप करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, अपना यहाँ पे अपना एंट्री अपनी यहाँ पे प्लानिंग करी थी भाई जब बॉस स्वीप हुआ था, लेकिन मार्केट ने अपना कोई भी कंफर्मेशन दिया नहीं और मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड में यहाँ पे नीचे की तरफ चला गया और मार्केट ने अपना जो ये बॉस था वो यहाँ पे क्या कर दिया, 4 आवर का बॉस यहाँ पे कंफर्म कर दिया, ये 4 आवर का बॉस हो गया। और यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी क्रिएट कर दिया है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट इंड्यूसमेंट है ये 4 आवर का। ठीक है, और 4 आवर का इंड्यूसमेंट परफेक्ट होने की वजह से अपन इसके ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अपना ये वाला रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपन प्लानिंग करने वाले हैं सेलिंग की, लेकिन आप देखोगे ये अपना क्या है, इसके ऊपर का डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है और इसके जस्ट ऊपर अपने पास में अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है जिसका FVG भी यहाँ पे पेंडिंग है। तो अपने डिसीजनल को हटा के एक्सट्रीम पे काम करेंगे क्योंकि दोनों क्या इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो अपना एक्सट्रीम पे मार्केट ने टैप कर दिया है। तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक का अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से अपन को क्या करनी है, 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेने के बाद में सेलिंग करनी है। तो यहाँ पे अपन देखें मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे इनसाइड बार में ही सब कुछ चल रहा है। अभी तक मार्केट ने कोई भी जो है पुल बैक क्रिएट नहीं किया ऊपर की तरफ, मतलब कि मार्केट ने ERL बनाया ही नहीं एक भी। अब जब एक भी ERL नहीं बनाया तो अपन को वेट करना है कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या करे, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे ले ले। ठीक है, और क्या पता अगर मार्केट जो है अपने रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है मार्केट ने, तो रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में अगर प्राइस अपने जो वैलिड अगर MSS पॉइंट है जो कि अपना यहीं पे मौजूद है, अभी तक मार्केट में कोई MSS का पॉइंट ही नहीं बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जरूर यहाँ से ऊपर जाएगा और इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा ही जाएगा। अब आप देख लेना थोड़े दिनों बाद, तो यहाँ पे मार्केट क्या है, इसकी लिक्विडिटी लेगा और फिर उसके बाद में गिरने की कोशिश करेगा। तो अपन को इसमें भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अपने पास में क्या है, बहुत सारे ऐसे पेयर्स आ चुके हैं जहाँ पे मार्केट में अब सेलिंग की जो है पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है धीरे धीरे। तो सब में आपको नज़र रखती हुई चले जानी है। ठीक है, मार्केट कहीं से भी आपको रिएक्शन दिखा सकता है। अगर अपन अगली की बात करें GBP/USD की, तो GBP/USD में मार्केट ने किया क्या था, मार्केट ने किया था यहाँ पे चौक करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पुल बैक है इंड्यूसमेंट का वो ये वाला दिखा रहा है, लेकिन ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक रॉन्ग कैंडल मौजूद है। दैट्स वाई ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। ठीक है, तो वेट करेंगे एक और पुल बैक बनने का। फिर आता है USD/CHF, इसके अंदर मार्केट ने फाइनली कर दिया है अपना चौक करने के बाद अपन देखेंगे इसमें पुल बैक्स जो कि अपने इंड्यूसमेंट में काम में आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं पुल बैक देखूंगा यहाँ पे तो मार्केट में जो ये पुल बैक बना है क्या ये वैलिड पुल बैक है क्या, जी नहीं, यहाँ पे पुल बैक वैलिड नहीं है क्योंकि इसने अपने प्रीवियस कैंडल्स का हाई लो ले लिया है। तो यहाँ पे ये इनडिसीजन पैदा कर दिया है मार्केट ने, क्या ये वाला पुल बैक मेरे लिए वैलिड है क्या। तो अपन देखते हैं कि क्या ये वैलिड पुल बैक बन सकता है क्या। ठीक है, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे भी एक इनडिसीजन कैंडल मौजूद है। ठीक है, और अगर अपन नीचे की बात करें तो यहाँ पे जाके अपने पास में एक वैलिड पुल बैक मौजूद है। तो इसका जो इंड्यूसमेंट है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट जो है यहाँ से आपको एक और ऊपर का अपसाइड का मूव लगाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर नीचे आता है तो मार्केट के पास में इंड्यूसमेंट जो है वो यहीं पे ही रहेगा, इससे पहले इंड्यूसमेंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, पर अगर अपन प्रॉपर देखें ना मेजर इंड्यूसमेंट कहाँ पे है अपना, तो प्राइस में जो है मेजर इंड्यूसमेंट अपना अभी तक बना ही नहीं है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट क्या करे, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखा दे।
ठीक है, या फिर इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप कर लिया तो यहाँ से भी आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है मार्केट। लेट्स सी, देखते हैं अभी इंड्यूसमेंट पेंडिंग है। CAD JPY की बात करें तो यहाँ पे जो अपना बॉस था वो स्वीप हुआ था और अभी तक मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो वेट करेंगे, इसके अंदर भी कुछ खास अभी तक मोमेंटम नहीं है। बिटकॉइन की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया था, बॉस करने के बाद मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक पुल बैक की ज़रूरत है इंड्यूसमेंट के लिए, तो मार्केट ने कोई पुल बैक तो अभी तक कंफर्म करा नहीं है, तो इसको अपन इंड्यूसमेंट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल के लिए जो इंड्यूसमेंट का लेवल है वो कहाँ पे जाके मौजूद है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पे इंड्यूसमेंट के लेवल की, तो मार्केट के अंदर देखते हैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट का लेवल कौन सा पेंडिंग है। अगर मैं इसका हाई देखूँ कितना है 79,851.9, 79,408.09, मतलब कि ये अपने पास में एक यहाँ पे पुल बैक तो दिख रहा है मुझे सही। और अपन चेक कर लेते हैं एक बार ढंग से इसको, और इसका जो टॉप है वो कहाँ पे बनाया मार्केट ने, इसका टॉप बनाया मार्केट ने यहाँ पे, और इसका लो ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे अपने पास में जो इंड्यूसमेंट है वो ये वाला मौजूद है, वैलिड इंड्यूसमेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जस्ट वेट एंड वॉच का काम है यहाँ पे 4 ओवर के इंड्यूसमेंट का। लेट्स यहाँ पे क्या होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में अब देखते हैं मार्केट में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, वेट करेंगे इसका इंड्यूसमेंट स्वीप करे और उसके बाद में अपना जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक जो है अपने पास में मार्केट का एक भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इसको स्वीप करके गिरने की कोशिश कर सकता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है कि इस बार आपको स्वीप मॉड्यूल ही देखने को मिल जाए। ठीक है, और ये आपका जो है वो बिल्कुल यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट है वो अपने आप में क्या है, यहाँ पे प्रीमियम जोन में बैठा हुआ है। अगर आप देखोगे ना तो जो अपना ये पूरा लैग है उसके प्रीमियम जोन में इंड्यूसमेंट है। अगर ये स्वीप होता है तो अपन को बहुत ही अच्छा सेटअप मिलेगा और आपके जो टारगेट रहेंगे वो नीचे तक रहने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हो। तो ये अपने क्या आते हैं मेजर पेयर्स से जिनमें अपन ने एनालिसिस करी, जिसमें गोल्ड आया। आपकी गोल्ड में दिखाया मैंने आपको कैसा मार्केट काम करता है जब चौक या बहुत स्वीप होता है तो। ठीक है, USD/JPY में वेट करना है, यूरो में भी वेट करना है, USD/CAD उसमें भी अपन को वेट करना है, AUD USD में वेट करना है अपन को। AUD JPY में आपको ध्यान रखना है प्राइस अपने POI जोन पे आ चुकी है। NZ USD में वेट करना है, और जो है USD CHF में भी प्राइस क्या है अपने POI जोन पे आ चुकी है, तो यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन का देखने का इंतजार नहीं करना है, आपको यहाँ पे इंतजार मतलब कि शुरू कर देना है, आपको देखना है यहाँ पे। तो अभी तक अपने पास में 2 पेयर्स हैं, AUD JPY और USD CHF, जिसमें प्राइस अपने POI जोन पे आ चुकी है। ठीक है, उसके अलावा अभी तक कोई सा भी जो पेयर है उसमें प्राइस POI जोन पे नहीं आई है। ठीक है, तो जस्ट बाकी सब में वेट एंड वॉच का ही काम चल रहा है। और अपने इंडियन मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट में क्या है वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है ना, इंडिया विक्स 21 के ऊपर जा चुकी है दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। आपको अपनी क्वांटिटीज़ को बिल्कुल मैनेज करके चलना है वहाँ पे, क्योंकि प्राइस में क्या स्पाइक्स आना बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और सबको डिसिप्लिन तरीके से काम करना है, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, स्ट्रक्चर सही से मार्क करो, उसके बाद में ट्रेडिंग का प्लान करो। ये जो स्ट्रक्चर है ये उन लोगों के लिए है जो वेट नहीं कर सकते ट्रेडिंग करने का। ठीक है, और अगर जो वेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जो अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा था वो यहाँ पे है, यहाँ पे ये 1 मिनट का बॉस हुआ था और इसका जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे जाके बैठा हुआ है, और यही अपना क्या है 15 मिनट का बॉस भी है। ठीक है, और 15 मिनट का IDM भी यहीं पे मौजूद है। ठीक है, तो आपको अगर प्रीवियस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, अगर आपको इसको फॉलो करना है तो आप इसको भी कर सकते हो। बट यहाँ पे ध्यान रखना सब लोग, जब भी आप 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हो ना, तो आपको जो भी आपने ऑर्डर ब्लॉक चूज़ किया, जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था, तो इंड्यूसमेंट होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर का एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ये क्या है मेरे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने आया, आने के बाद यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, देखो आप, प्राइस को टैप करा, नीचे आया, प्राइस ने क्या किया यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, ये प्राइस ने क्या करा यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस ने क्या किया यहाँ पे फिर से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से प्राइस ने क्या किया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर ली। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करी, अब लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस ने क्या किया, इसके बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे प्राइस ने क्या क्लोजिंग करी क्या, तो आप देखोगे जी हाँ प्राइस ने यहाँ पे मुझे क्लोजिंग करके दे दी है, ये मेरा क्या है यहाँ पे MSS हुआ था। ठीक है, अब प्राइस ने यहाँ पे क्या करी, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी ली, उसके बाद में यहाँ पे क्या करा है प्राइस ने MSS करा है। ये सब कुछ कहाँ से हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से हुआ है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से जब सब कुछ हुआ है यहाँ पे, तो अपन को एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अपन को जो एंट्री करनी है वो कहाँ पे करनी है, आफ्टर टेकिंग इंड्यूसमेंट। तो मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे लिया, मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट है वो आपका शायद जो है यहाँ पे तो इंड्यूसमेंट हुआ नहीं वैलिड, ये अपना वैलिड इंड्यूसमेंट था, तो मार्केट ने अभी तक इसको लिया ही नहीं है, तो मतलब कि अपना जो ये वाला जो एरिया था वो अभी तक खुला पड़ा हुआ था। लेकिन मार्केट में क्या हो चुका था,
बॉस हो चुका था। बॉस होने के बाद अपन इस एरिया को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि जब तक मार्केट में बॉस पेंडिंग पड़ा हुआ है ना अपना, तो अपन इसको एरिया को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बॉस हो जाता है ना, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो ना के बराबर रह जाती है। तो अब आपको इसमें एंट्री नहीं करनी है। अगर आपको एंट्री मिलती तो आप करते, नहीं मिली तो आपने एंट्री नहीं करी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन कंफर्मेशन के बाद में एंट्री करोगे तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। विदाउट कंफर्मेशन कोई भी एंट्री ना करे, इसका सब लोग ध्यान रखें, तो नहीं तो आपको बहुत अच्छे खासे लॉसेस में जाना पड़ सकता है, क्योंकि 1 मिनट का स्ट्रक्चर है ना इतना मजबूत नहीं होता है। उसको मजबूत कौन करता है? लोअर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन मजबूत करते हैं उसको आपको, ठीक है, दैट्स वाई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करके डेली जो है जो अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, और जो है प्रॉफिट के लिए आप काम कर सकते हो। वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहेंगे, टारगेट्स आपके अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। टारगेट आपको हमेशा कहाँ तक रखने हैं, जो बॉस है ना उससे पहले जो भी एफ पेंडिंग होगी उसका 50% आपको रखना है, ठीक है। अगर एफ नहीं है तो मतलब इसका मतलब ये है कि मार्केट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि या तो वो ट्रैप करेगा या फिर वो बॉस तक टारगेट करेगा, दोनों में से एक ही चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन दिया है तो इसका मतलब है कि वो सबकी लिक्विडिटी लेके बॉस करने के लिए जाएगा, अगर एफ मौजूद नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि उसको रोकने वाला, उसको रिवर्स करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, दैट्स वाई। तो यहाँ पे अपन अपनी एनालिसिस को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरे साथ में ट्रेडिंग सीखनी है लाइव, ठीक है, आपको मेरा रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, आपको मेरी ऑप्शन बाइंग सेलिंग की स्टडी चाहिए अलग से, या मेरी फॉरेक्स की स्टडी चाहिए अलग से, तो सबको आपको वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल सकता है। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं इस आईडी पे, ठीक है। आप मुझे कोर्स के रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मैं पर्सनली 1-to-1 कॉल पे समझा दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के लाइव मार्केट में। और जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको कैसे अपडेट करता हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा कि भाई लाइव मार्केट में अपडेट्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ठीक है। ये अपना लाइव मार्केट का यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे अपडेट किया था इसके अंदर कल के दिन पे, ठीक है। और ये मेरा प्रॉफिट है, और मेरे वेरीफाइड जो P&L लिंक है वो भी मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करता हूँ। मेरा डेली का जो वेरीफाइड P&L होता है, ठीक है। और ये मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं, आप देख सकते हो, उसने भी जो है अभी प्रॉफिट जनरेट किया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप लोग, मतलब सब लोग काम करते हैं यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, सीख सकते हो मेरे साथ में, ठीक है। अच्छी तरीके से सीखोगे तो प्रॉफिट बनाओगे, अच्छी तरीके से नहीं सीखोगे, बिना प्रिपरेशन के मार्केट में उतरोगे तो आप लॉस मेकिंग में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर आप कोसोगे मार्केट को, क्या मार्केट काम नहीं करता ये वो। तो अगर आपने सीखा ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि यार सच में कोई सिखा रहा है यहाँ पे, सच में कोई मार्केट काम भी करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो सीखो, उसके बाद में मार्केट में आओ, आप आराम से उसमें पैसा बनाने की कोशिश कर पाओगे, ठीक है। और वो स्ट्रेस फ्री कम होता है, फिर उसमें क्या स्ट्रेस जो होता है ना आपका वो बहुत कम हो जाता है यहाँ पे। अगर आप बिना सीखे आओगे तो आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा, आप कहीं पे भी बाय सेल करोगे, आप इंडिकेटर का यूज़ करोगे। आप देखोगे अपन ने एक भी इंडिकेटर का यूज़ यहाँ पे मार्केट में नहीं करा है, और उसके बाद में भी अपन ने कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रॉफिट्स को बना के दिखाया है आपको। एक नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना के दिखाए हैं हमने आपको। और एक ही दिन नहीं, हमने कितने टाइम तक, आप देखोगे यहाँ पे मेरी जो वीडियोज़ है वह उसमें देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगी जो कंसिस्टेंटली आपको दिखाती है यहाँ पे। ये देखो, ये जितने भी दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये एक एक दिन पहले मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरी प्रिडिक्शन आपको मैंने बताई है, हर चीज़ आपको मैंने दिखाई है यहाँ पे। आप उसको जाके चेकआउट करो, देखो कि यार वास्तव में सच है कि नहीं, ठीक है। एक पॉइंट नहीं, यहाँ पे 300 400 200 पॉइंट है, देखो 2-2 दिन पहले मार्केट में, एक दिन खुलने के पहले मार्केट में, हर चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। 400 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो 1:5, यहाँ पे देखो आप 300 पॉइंट, ठीक है। 1 शॉट 1 किल की जो मेरी स्ट्रेटजी है वो भी मैंने आपको सिखाई है। मेरी पर्सनल जो स्ट्रेटजीज है वो भी मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रखी है, आप देख के चेकआउट कर सकते हो। फॉरेक्स के एनालिसिस है, स्विंग स्टॉक्स है, प्रॉप फर्म्स है, ऑर्डर ब्लॉक्स है, सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। एंट्री सेटअप्स है यहाँ पे, एसएमसी का फुल कोर्स है, पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, बहुत कुछ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आपको सिर्फ देखना और सीखने की ज़रूरत है, और उसके बाद में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप करोगे तो ज़रूर आप कमाओगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई कमी आपको देखने को मिल रही नहीं है। मैं देखो 11 महीने से कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा हूँ, कंटिन्यूसली, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया है मार्केट में। सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 दिन रहे होंगे, बाकी मैंने हर एक दिन आपको मैंने वीडियोस डाल के दी है।
अब आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको मैं देने वाला हूँ, तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और ज़रूर मेरी वीडियोस को देखें। एंड तक देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी दोस्त, कुछ ना कुछ, ठीक है। स्ट्रेटजीज देना ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी सब दे रखे हैं, लेकिन उसको कैसे आप अपना डिसिप्लिन तरीके से कैसे काम में लोगे ना, वो बहुत ज़रूरी है। 90% साइकोलॉजी होती है, 10% आपका ट्रेडिंग सेटअप होता है, ठीक है। अगर साइकोलॉजी सही नहीं होगी तो आप किस पे काम नहीं कर पाओगे। तो आप ज़रूर इन वीडियोस को देखो, शॉर्ट्स को देखो, समझो, सीखो, ठीक है। थैंक यू।